आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्लोजिंग 18,210 के आसपास हुआ है। तो सबसे पहले 18,200 का कॉल एंड पुट का डेटा एनालिसिस करते हैं। क्या करना चाह रहा है बाजार, किस तरीके का मोमेंटम रहने वाला है। स्क्रीन पे आपको हमने कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट ओपन कर दिया है एंड ये स्टॉक का चार्ट है। नीचे 20 डीमा से अच्छा खासा जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था 350 के आसपास, वहाँ तक निफ्टी कल टच किया और वहाँ से लगभग 150 पॉइंट का, उससे भी ज़्यादा एक शार्प फॉल देखा गया। पूरे दिन में कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन मार्केट बंद होने से 1 घंटा पहले और लगभग 1.5-30 मिनट पहले मार्केट में 2 बजे के बाद अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव हुआ और निफ्टी जोर से नीचे आ गई। इसके पीछे क्या रीजन है? 18,300 का लेवल याद रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है और वीकली क्लोजिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब तक एक ही वीक उसके ऊपर क्लोज किया था। अब ये हफ्ता कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है फ्यूचर मार्केट का। इस मंथ के एक्सपायरी आज 28 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाने वाला है। तो आज तो ऑप्शन डेटा ही हैंडल करेगा कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन कल कौन से डायरेक्शन में कल की क्लोजिंग 18,300 के ऊपर नहीं होती है तो फिर सेम प्रॉब्लम होने वाला है, फिर से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो कल की बात कल करेंगे, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। 18,200 के कॉल में ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड है, 51 लाख, सॉरी 51 करोड़, 51 लाख, सॉरी 51 लाख 4,000 और यहाँ पे 14 लाख ऐड है OI 18,200 के पुट में। तो पुट में ओपन इंटरेस्ट कम ऐड है वनिस्पत कॉल के। तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.78 दिख रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन का प्राइस नीचे चल रहा है ब्रेकआउट से और कल ह्यूज OI बिल्डअप हुआ है कॉल में, मीन्स 27% OI बिल्डअप हुआ है और पुट से कोई खास एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ है, 2% की गिरावट हुआ है। तो पुट तो पहले ही सजेस्ट कर रहा था, जैसे हमने 18,100 का कॉल पुट बोला था कि बेच के बैठा गया है, मीन्स कि 18,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और एक्सपायरी एज फॉर डेटा एनालिसिस 18,100 पे ही दिखता है। लेकिन 18,200 के कॉल एंड पुट में, कॉल में अच्छा खासा राइटिंग और कल के ट्रेडिंग सेशन में जब ये ऊपर गया होगा तो लोगों ने खूब जोर से, कॉल का चार्ट है ऊपर के लेवल से जोर से गिरा है और प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ चुका है और ये लो लगभग 52-53 के आसपास बना है, 75 की क्लोजिंग हुआ है और इसका ब्रेकआउट लेवल 152 के आसपास है, बहुत दूर है। तो ये बहुत हैडल लेगा, मीन्स 350 का रेजिस्टेंस बहुत ज़ोरदार है। ये क्लियर कट है कि बाज़ार को 300 के ऊपर जाने में तकलीफ है। बाज़ार एज पर पुट डेटा एनालिसिस 18,270, 18,260 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा। पुट के अकॉर्डिंग ये क्लियर कट दिख रहा है कि 18,200 के ऊपर ही बाजार एक्सपायर हो। निफ्टी 18,200, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राइटिंग इसमें कम देखा गया है, कॉल में ज़्यादा देखी गई है। 18,200 का पुट का डेटा एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि 18,200 का ओपन इंटरेस्ट अगर बिल्डअप होता है और प्राइस गिरता है, वो कौन सा प्राइस है, 35-36 के नीचे फिसलता है और वाई बिल्डअप होने लगता है लाइव मार्केट में, तो आप समझ के चलो कि और नीचे जा सकता है।
लेकिन एज फॉर डेटा एनालिसिस कॉल पुट रेशियो ये दिखा रहा है कि 18,260 18,270 एक बार अटेम्प्ट करेगा, और उसके बाद अगर आपका कॉल का लेवल 75 का जो है, ये आपका 100 रुपये होके 95 96 होकर के दोबारा 70 के नीचे ट्रेड करने लगे, तो क्लियर कट हम 18,200 के आसपास जाके एक्सपायर हो सकते हैं। 18,200 के आसपास हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इस कॉल एंड पुट के दोनों को बेच के बैठते हैं आप, तो इससे बेनिफिट क्या है कि आपको 130 पॉइंट मिलेंगे, और नीचे 18,070 तक आप सेफ हैं, और ऊपर 18,330 तक सेफ हैं। तो बाजार इसी जोन में रहेगा, नीचे 18,100 और ऊपर 18,330 पे इसी रेंज को प्ले कर सकता है। तो मीन्स इस रेंज के बेसिस पे 18,330 के ऊपर जाने लगे तो 18,300 के पुट में पैसा बनाया जा सकता है ट्रेड करके, और 18,100 के नीचे आ जाए तो कॉल को ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है इंट्राडे में। 18,100 आवे तो आप सुबह सॉरी आप पुट का प्राइस, कॉल का प्राइस सस्ता मिले तो आप 0 टू हीरो के लिए ले सकते हैं, और 18,300 के ऊपर जाए तो 18,300 का पुट लेकर के ट्रेड किया जा सकता है। फिर भी 18,300 का डेटा ये लाइव मार्केट में जाके क्लियर होगा। ये एक रेंज आइडेंटिफाई कर रहे हैं निफ्टी का कि ये निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें 18,300 का, अभी 18,100 200 300 तीनों का स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट का डेटा एनालिसिस जरूरी है। 18,300 के पुट में ब्रेकआउट हो चुका है, 18,300 के पुट में ब्रेकआउट हो चुका है, और ये 84 85 के जोन में आवे और फिर से आज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चले तो एक अच्छा खासा तेजी देखी जा सकती है। 18,000 पुट का ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और लगभग ओआई जो है ओआई घटा है, कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग जो हो राइटिंग चल रहा था, राइटर ने इससे एग्जिट करके 18,300 के पुट को बाई किया है, और 18,300 के पुट के चार्ट के बेसिस पे भी लग रहा है कि ये सस्टेन कर सकता है, और ये सस्टेन अगर करता है 113 रुपये की क्लोजिंग हुई है, इट्स मीन्स ये पुट आपको नीचे 18,200 18,200 और 18,180 के आसपास सपोर्ट दिखा रहा है। 18,180 का लेवल टूट जाए और 125-26 रुपये के ऊपर ट्रेड करे तो ये पुट और भी नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल क्लियर कट 18,300 के पुट से क्लियर हो रहा है कि ये बाजार 18,200 के नीचे एक्सपायर कर सकता है। अब रही बात 18,100 का, अगर हम एनालिसिस करते हैं 18,100 का, वो क्या बताना चाह रहा है? 18,100 का पुट का ब्रेकआउट लेवल 140 जो 14,240 के आसपास निफ्टी के लिए सजेस्ट करता है। तो 18 हाँ 18,140 ब्रेकआउट लेवल है, और 170 रुपया 175 रुपया 18,100 के कॉल ऑप्शन का ब्रेकआउट लेवल है। इसकी क्लोजिंग प्राइस 140 के आसपास है, मीन्स कि 18,240 18,250 निफ्टी एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले करेगा। जैसे कि हमने देखा था कि ट्यूजडे को उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, लेकिन जस्ट उसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया, फिर से कल नीचे क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं 18,250-60 का लेवल निफ्टी का 18,200 के ऑप्शन एनालिसिस से भी क्लियर कट पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 18,250 जो कि, और कॉल में
ब्रेकडाउन चल रहा है, मीन्स बाजार नहीं चाह रहा है कि ये ऊपर आवे, राइटर हावी है। ये पहले से ही मैंने बोला हुआ था कि ये कॉल एंड पुट 18,100 के कॉल एंड पुट को बेच के बैठे हैं। 18,200 18,100 दोनों में टसल रहने वाला है कि बाजार कहाँ बंद एक्सपायर करेगा। 18,180 के नीचे बंद होगा या 18,80 के आसपास एक्सपायर होगा। ओवरऑल कॉल डाटा ये एनालाइज कर रहा है कि 18,200 के आसपास, क्योंकि ये प्रीमियम घट के 100 रुपये रह जाएगा कॉल का और ये प्रीमियम जीरो हो जाने वाला है। तो अगर आप ये दोनों को राइट करते हैं तो आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा और आपको मिलेगा कितना, 60 रुपया। तो ओवरऑल कॉल एंड पुट को राइट करके पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप इन दोनों को राइट कर लेते हैं और निफ्टी फिर कौन से रेंज तक आएगी तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक आने पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसका भी एक जायज़ा पकड़ लेते हैं, जो कि आना नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉस होने की संभावनाएं होंगी। तो ये आपका 160 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए और माइनस कर दीजिए रेंज से 18,100 से, प्लस ऐड कर दीजिए तो 18,260 18,260 निफ्टी अगर एक्सपायर करता है उसके ऊपर तो आपको पे करना पड़ेगा। और 18,000 17,000 940-50 के आसपास नीचे बंद होता है। सेम रेंज निकल के आ गया, इट्स मीन्स 18,260 के आसपास निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगी और 18,200 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप क्लियर कट इस ऑप्शन के बेसिस पे राइट कर सकते हैं, वरना 18,200 का कॉल पुट राइट करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 18,200 पे ही मुझे लगता है ओवरऑल 18,200 18,150 18,100 के रेंज में ही निफ्टी एक्सपायरी कर सकता है, क्योंकि 18,250-60 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ भी एक बार जाएगा 18,300 के ऊपर जाने में दिक्कत है। तो ये हमने जाना ऑप्शन डेटा एनालिसिस पे। क्या आप बायर बाई कर सकते हैं कॉल एंड पुट? बाई करेंगे कहाँ पे? 18,300 के ऊपर चले तो अगर सस्ता मिले पुट 20-22 रुपए का तो जीरो टू हीरो के लिए आप पुट को बाई कर सकते हैं 18,300 का। अगर 18,100 पे आ जाए तो वहाँ पे 18,100 का कॉल ऑप्शन जीरो टू हीरो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जीरो टू हीरो के लिए ट्रेड अगर करना है तो ये लेवल कब आएगा जिससे कि आपको ये लेवल ये प्राइस मिलेगा देखने को, तो ये 1:30 के बाद ही इस डायरेक्शन में आता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, वरना अवॉइड करेंगे। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्लेमर याद रखिए कि ये लर्निंग वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसी तरीके का स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन का डेटा एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और एवरी स्टॉक का कॉल पुट का इसी तरीके का एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं जुड़ सकते हैं। हमारा दिया हुआ नंबर ऑलरेडी वेबसाइट पे stockmarketedu.in stockinfoonline.in पे दिया हुआ है। बाकी मैं शेयर कर देता हूँ 9871604403। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।